हेलो, वेलकम बैक। सो बेसिकली मेमोरी जो है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स और स्टोरेज डिवाइसेस। छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर एक मेमोरी बनती है। फॉर एग्जांपल रैम हो गया या फिर कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गई। ओके, अब जो डेटा जो है और डेटा या इन्फॉर्मेशन कहें वो स्टोर कैसे होता है आपके सिस्टम में? इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ओके, बिट जो है वो है एक एलिमेंट्री यूनिट एंड इट इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। एक बिट या तो ज़ीरो को स्टोर करेगा या तो वन को। ओके, जो कि है मशीन लैंग्वेज, जो कि हमारा सिस्टम समझता है। तो जैसी आवश्यकता है उस तरीके की मेमोरी वहाँ पर यूज़ होती है। उसी चीज़ को हम समझते हैं मेमोरी हायरार्की और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से। सो मेमोरी हायरार्की की मदद से जो अलग अलग टाइप की मेमोरीज़ हैं उनको किस बेसिस पर इस पिरामिड में अरेंज किया गया है? उनके एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर बढ़ेंगे, एक्सेस टाइम जो है, एक्सेस टाइम मतलब व्हाट इज़ द एक्सेस टाइम? मेमोरी एक्सेस टाइम का मतलब ये है कि किसी भी टाइप की मेमोरी में जब डेटा को ढूंढने की शुरुआत से लेके डेटा मिल जाने तक का जो टाइम होता है, मतलब डेटा को लोकेट कर लेना और डेटा को वहाँ से रीड कर लेना, उसे हम कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। मतलब इस चीज़ में जो टाइम लगता है वो किसी भी टाइप की मेमोरी हो, चाहे वो रजिस्टर्स हो, कैश हो, मेन मेमोरी हो, मैग्नेटिक डिस्क हो या मैग्नेटिक टेप हो, उसे हम कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। तो अगर जब हम मेमोरी हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सेस टाइम जो है वो फास्ट हो जाता है और नीचे में है स्लो। तो आप क्या समझेंगे मेमोरी हायरार्की या मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से कि इस पिरामिड के लोएस्ट पार्ट में जो मेमोरी है इट हैज़ द स्लोएस्ट एक्सेस टाइम, और जो टॉप मोस्ट पार्ट में है वो इट हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। नाउ मेमोरी हायरार्की में सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, जो कि हैं ऑक्सिलरी टाइप ऑफ मेमोरी, जो कहलाते हैं सेकेंडरी मेमोरीज, इन्हें सबसे नीचे रखा गया है बिकॉज इनका जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम होता है। इनमें कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में डेटा को एक्सेस करने में टाइम लगता है। ओके, और ये मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप दे आर नॉन वोलेटाइल मेमोरीज। दूसरा, इट इज़ परमानेंट स्टोरेज। ये है स्लोअर बट लार्ज इन कैपेसिटी। ओके, तो सबसे लोएस्ट पार्ट में मेमोरी हायरार्की की हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज, जो है मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, और ऑक्सिलरी मेमोरीज जो आती हैं जैसे कि फ्लैश ड्राइव्स, सीडी, डीवीडी, रोम्स, ये सारे जो हैं ये हमारे मेमोरी हायरार्की में लोएस्ट साइड में आते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव द स्लोएस्ट एक्सेस टाइम। ओके, देन हम हायरार्की में जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज आता है। प्राइमरी स्टोरेज बिकॉज इट इज़ द मेन मेमोरी, इट इज़ द मेन पार्ट जहाँ पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जा रही है। प्राइमरी में ही कैश को भी रखा गया है बिकॉज कैश जो है इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रैम, जो कि हाई स्पीड स्टैटिक रैम से बनी होती है। ओके, दैट इज़ वाई हम इसे प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके कंपैरिजन में एक्सेस टाइम जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है इनका एक्सेस टाइम? क्योंकि यही हैं जो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती हैं। ओके, जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने वाली है कंप्यूटर में, सीपीयू में, उसको जो डेटा प्रोवाइड करने वाली मेमोरी है वो मेन मेमोरी है, और कैश जो है वो भी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में आती है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? दिस इज सीपीयू, देन वी हैव मेन मेमोरी, और यहाँ पर होता है सेकेंडरी स्टोरेज विच इज़, हम इसे एसएस कह रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा इंटरेक्शन होता है और इस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो कैश यहाँ पे होती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। देखिए, जो कोई भी डेटा एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में जा रहा है वो मेन मेमोरी के ज़रिए जा रहा है। कैश जब बीच में आ जाती है तो कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बढ़ जाता है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है, इन द सेंस फास्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि कैश वो मेमोरी है
जो CPU के द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है। अगर आपके पास आपको कोई सामान चाहिए, अगर वो चीज़ आपसे 5 किलोमीटर दूर मिलती है और आपको रोज़ वहाँ जाना पड़े लेने के लिए, तो आप क्या करोगे? भाई टाइम लगेगा ना रोज़, लेकिन आपको पता चलता है कि वही चीज़ आपके ही मोहल्ले में कहीं मिलती है, तो आप वहाँ क्यों जाओगे? ओके, वो भी वहीं से ला के दे रहा है, लेकिन आपके लिए तो टाइम बच रहा है ना। तो कैश मेमोरी क्या करती है? इट स्टोर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ओके, सो प्राइमरी स्टोरेज जो है इट हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो क्या पॉइंट्स होंगे? प्राइमरी मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब सेकेंडरी क्या थी? नॉन वॉलेटाइल, मतलब पावर ऑन है चाहे ऑफ है, सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डेटा है वो सुरक्षित है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर पावर चला गया तो उस प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा है वो भी चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द टेम्पररी स्टोरेज। वाई टेम्पररी स्टोरेज क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि करेंटली जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके लिए जो डेटा ज़रूरी है, जो इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं वही स्टोर होते हैं। वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, मेमोरी रिलीज़ हो जाती है वो, ताकि दूसरे प्रोसेस, दूसरा डेटा वहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए आ सके। दैट इज़ वाई हम इसे टेम्पररी स्टोरेज कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं तो ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू, बहुत फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। देन वी हैव, इट इज़ स्मॉलर इन कैपेसिटी। आपने देखा होगा स्मॉलर इन कैपेसिटी कि हार्ड डिस्क जो होती हैं, हार्ड डिस्क जो मैग्नेटिक डिस्क जैसे हम कह रहे हैं, वो टीबीज़ में आती हैं, है ना, टेराबाइट्स में। और वहीं मेन मेमोरी यानी कि जो कैश तो खैर बहुत ही केबीज़ में होती है बहुत, और कुछ जो लेवल्स, अलग लेवल्स की जो हायर लेवल की कैश होती है वो कुछ एमबीज़ में होती हैं। लेकिन मेन मेमोरी जो हो गया तो 8 GB, 16 GB, 32 GB, कुछ जीबीज़ में होती है। दैट इज़ वाई, क्यों कह रहे हैं इसी कि इसमें कम कैपेसिटी होती है? क्योंकि वो सिर्फ उस डेटा को रखने वाली है जो कि करंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाला है। वहीं सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज एक गोडाउन है, और वहीं प्राइमरी स्टोरेज जो है वो क्या है? वर्कशॉप है। तो प्राइमरी स्टोरेज में जो कुछ भी डेटा लगने वाला है वो सेकेंडरी स्टोरेज से आ रहा है, वहाँ पे काम हुआ, वापस सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया, तो प्राइमरी मेमोरी खाली हो गई। क्या आप पूरे गोडाउन के सामान को अपने रिटेल शॉप में रखोगे पूरा का पूरा? नहीं ना, जो ज़रूरत है वही रखोगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बात कही थी मेमोरी एक्सेस टाइम, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, चाहे आप रैम की बात करें, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें रैंडम एक्सेस मेथड जो है, मेमोरी एक्सेस मेथड की बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेथड, इसका यूज़ होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। कैसे होता है? जो रैम है ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स की बनी हुई है ना, एक बिट्स का एरे होता है कुछ इस तरह से, इट इज़ अ बिट एरे ऑफ बिट्स, ऐसे सेल्स होते हैं इसमें इस तरह से, और हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। तो उस यूनिक एड्रेस की मदद से उस सेल को लोकेट किया और वहाँ से डेटा रीड या राइट किया। तो ये करने में जितना टाइम लगा, लोकेट करने से लेके डेटा को रीड या राइट करने तक का टाइम जो भी लगा, ठीक है, वो हुआ उसका मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, तो ये होता है फास्ट रैम में। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सेस की, ये भी एक एक्सेस मेथड है। मैंने एक्सेस मेथड को अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सेस? डायरेक्ट एक्सेस कैसे परफॉर्म की जाती है? डायरेक्ट एक्सेस में अ सेपरेट रीड राइट हेड होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और डायरेक्ट एक्सेस मेथड कहाँ यूज़ होती है? ये यूज़ होती है उन जगह पे जहाँ पे डेटा कहाँ ट्रैक्स में स्टोर्ड होता है। ओके, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ये हो गई डिस्क आपकी, इसमें ट्रैक्स होते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे, और ये ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, है ना, ये सेक्टर्स में। तो जो रीड राइट हेड है उसको
फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा है, तो रीड राइट हेड को मूव करके यहाँ जाते तक, डेटा लाते तक जो टाइम लगा, दैट इज़ द मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क। वहीं अगर सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो व्हाट इज़ सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, सीक्वेंस वाइज जो डेटा है उसको ट्रेवर्स करते करते हमारे डिज़ायर्ड डेटा या डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुंचते हैं। जैसा कि जब हम मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप की बात कर रहा हूँ मैं, जो कैसेट्स हुआ करती थी, सपोज़ आपको सॉन्ग नंबर 4 तक जाना है, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते थे, उतना जो टेप है वो फॉरवर्ड होता था, यानी कि आप सॉन्ग 1 को पहुँचे, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, देन आप सॉन्ग 4 पे पहुँचते थे। तो ये करने में जो ये इस सॉन्ग 4 तक पहुँचने में जो टाइम लगा, दैट इज़ मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, तो ये मेमोरी हायरार्की और या फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का ये, इसे हमने देखा। ओके, अच्छा एक चीज़ रहेगी, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स आर एट द टॉप ऑफ मेमोरी हायरार्की। रजिस्टर्स बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या हैं? फ्लिप फ्लॉप्स हैं 2 स्टेट डिवाइस जो एट अ टाइम एक स्टेट को ही होल्ड कर रहा है। एक स्टेट मतलब 0 या 1। 0 मीन्स लो वोल्टेज, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। ओके, अगर हम एक 8 बिट के रजिस्टर की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज़ 8 बिट रजिस्टर है, अगर ये मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है, तो इसमें या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, या फिर 0 या 1, ऐसे पूरा हर एक बिट में हर एक फ्लिप फ्लॉप या तो 0 या 1 स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स जो हैं ये CPU में होते हैं। ठीक है, आप जो कुछ भी मेन मेमोरी से या कैश से होते हुए जो भी डेटा एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, CPU के पास भी तो कुछ होना चाहिए जो डेटा एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है उसे होल्ड करने के लिए। जब आप सिस्टम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वहाँ पर आप R1 R2 वो जो रजिस्टर्स में एडिशन परफॉर्म करते हैं, ऐड R1 R2 मीन्स रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2 में जो वैल्यू है उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स भी, इनका एक्सेस टाइम कैसे फास्ट हुआ, क्योंकि ये तो CPU वाली चिप में ही है ना, जहाँ पर CPU है वहीं पर है ये, दैट इज़ वाई इन्हें एक्सेस करना बहुत फास्ट है इन सब के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई हमने मेमोरी हायरार्की में इसे सबसे टॉप पे रखा हुआ है। सबसे स्लो, सबसे फास्ट मेमोरी हायरार्की को समझने के लिए, मेमोरी हायरार्की इनफैक्ट हमें ये बताती है कि एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी मेमोरी कहाँ पर लाई करती है। सो दिस इज़ द मेमोरी हायरार्की और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको इससे क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान, और बहुत से वीडियोज़ हैं आपके काम के लिए चैनल पे, ज़रूर देखिएगा।